सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं एम्फेसिस लिमिटेड के 2025-26 Q1 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 0.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 9% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 8% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 13.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 0% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 1% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -0% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 35% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 10% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 16% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -16% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -2.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 25.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 13.5% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 3% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 27.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 9% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -1% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 2% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 1% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। एम्फेसिस लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक एम्फेसिस लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 8% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 14.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 9% बढ़े हैं और 4 सालों में 14.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है। इस साल 4.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 15% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 11% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 16.5% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -17.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -14% की गिरावट हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं जो कि तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 18 जून 2025 को अनिल सनन ने 2.3 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए, 650 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 14.9 लाख। 11 जून 2025 को मणिकंठन टी ने 300 शेयर्स एग्जिट कर लिए, 2669 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 8 लाख। 10 जून 2025 को मणिकंठन टी ने 1,500 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए, 2614.33 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 39.2 लाख।
16th of May 2025 को मणिकंठन टी ने 2000 शेयर्स बेचे 2595.75 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 51.9 लाख। 15th of May 2025 को नितिन राकेश ने 66.8 थाउजेंड शेयर्स खरीद लिए 500 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 3.3 करोड़। 15th of May 2025 को नितिन सथावने ने 2.9 थाउजेंड शेयर्स खरीदे 650 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 18.6 लाख। 12th of May 2025 को पवन कुमार गोयल ने 4.7 थाउजेंड शेयर्स की बिक्री की 2,495 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.2 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं एम्फेसिस के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 3025 रुपीस चल रहा है। आनंद राठी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3008 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2502.25 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 19.7% डाउन है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2700 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2538.4 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 7.8% डाउन है। प्रभुदास लिल्लधेर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2860 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2538.4 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 14.2% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।